देवरिया जिले के एकौना थाना क्षेत्र में लगी आग फसलें जलकर हुई खाक। ग्रामीणों ने प्रशासन पे लापरवाही का लगाया आरोप। रुद्रपुर देवरिया तहसील अंतर्गत एकौना थाना क्षेत्र में तड़के दोपहरी में लगी आग ने कोडर, नीबा, मठिया, धर्मपुर, अनुसा, सड़ाख और छपरा सहित अन्य गाँव की सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल जलाकर खाक कर दी। किसान जिस पे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया निर्भर है, उनकी स्थिति लेने और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजने में प्रशासन को घंटों लग गया। तब तक किसानों का सपना और उनकी उम्मीद और उनके बच्चों की भूख सब जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है कि दोआबा क्षेत्र के एकौना थाना अंतर्गत 52 गांव आते हैं, पर प्रशासन ने यहाँ एक भी दमकल की गाड़ी अलॉट कराना जरूरी नहीं समझा। लोगों का कहना है कि दोआबा के कछार क्षेत्र के लोगों का किस्मत और प्रशासन दोनों साथ नहीं देती। कारण जब गेहूं की फसलों की कटाई शुरू हुई तो भूसा बनाने की मशीन भी चलने लगी, जिसमें चिंगारी निकलकर खड़ी फसल में हर साल आग लग जाता है। इन मशीनों से फिर भी प्रशासन इन पर रोक नहीं लगा पाई। आखिर क्यों? हर साल हजारों एकड़ फसल जलती है, इन पर मशीनों पर ना तो रोक लगता है, ना ही प्रशासन दमकल की गाड़ी थाना को मुहैया कराती है, जिससे दोआबा सदैव अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी सिर्फ चुनाव में दिखते हैं, उसके बाद दोआबा का रास्ता भूल जाते हैं। टीवी इंडिया 18 के लिए देवरिया से ब्यूरो चीफ मोइन खान की रिपोर्ट। नुकसान हुआ ये आग धर्मपुर और कोरड़ के बीच एक महुआ बारी है, वहाँ से लगा है। वहाँ जब आग लगी तो वहाँ के कुछ बच्चे फ़ोन करके बताए हैं कि आग कंपाउंड द्वारा लगा है। और सरकार से हमारी यह अपील है कि इतना महंगा यदि कंपाउंड क्षेत्र में 20 चल सकता है तो हमारे क्षेत्र में एक थाना है, थाना एकौना, वहाँ एक फायर ब्रिगेड या 2 फायर ब्रिगेड क्षेत्र में रहना चाहिए, जब तक हमारे क्षेत्र की सभी गेहूं की फसल कट न जाए। सरकार से हमारी यह भी अपील है कि हमारे क्षेत्र में लगभग 200 एकड़ की फसल जड़ चुकी है, जिसमें बहुत से किसान ऐसे हैं जो बहुत बिल्कुल निर्धन परिवार के हैं। उनको हम सरकार से अपील है हमारी कि उनको मुआवजा दिया जाए, और विशेष रूप से मुआवजा दिया जाए कि उन्हें संतुष्टि मिले, और हमारे क्षेत्र में जो भी नौजवान हैं उनके लिए भी कुछ कार्य किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य पासवान है, मैं ग्राम अनुसा का रहने वाला हूँ। चूँकि सब लोग खेत में थे, कटाई चल रही है, लोग हाथ से काट रहे हैं, कुछ जगह अपना कंबाइन वगैरह चल रहे हैं, लेकिन लोग देखे आग लग चुकी है और सब लोग बुझाने के लिए दौड़े। कुछ कंफर्म नहीं हुआ कैसे लगी है, लेकिन यह हमारे इस दोआबा के लिए बहुत ही विकराल है। हमेशा यह बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित एरिया रहा है। जो बाढ़ एरिया में यही एक आशा और उम्मीद थी अंतिम फसल की, और यह फसल और यह उम्मीद भी आग ले डूबी है। मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि इस विभीषिका की पुनरावृत्ति हर साल होती है। आप लोग किसी न किसी तरीके से इस क्षेत्र को बचाने की कोशिश करिए। चौराहों पर, थानों पे दमकल की व्यवस्था कराइए, क्योंकि यह हमेशा होता रहता है, इसकी पुनरावृत्ति हमेशा होती रहती है, लेकिन कोई खास और ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, जिसका सारा का सारा खामियाजा हमारे इस गरीब किसान भुगतते हैं या हमारे दोआबा के कछार के लोग भुगतते हैं। बाकी सब लोग सिर्फ और सिर्फ सांत्वना देने आते हैं, जो अति ही एक तरह से हास्यास्पद है। आप लोगों से निवेदन है, शासन प्रशासन से निवेदन है कि यह अंतिम उम्मीद बचती है कछार वासियों के लिए, क्योंकि एक फसल तो बाढ़ और जलभराव ले लेता है, तो दूसरी फसल यही एक बचती है, और ये भी नहीं बची। अब कौन सी उम्मीद लेकर किसान रहे, क्योंकि किसान अपनी बात पहुंचा नहीं पाते हैं और जनप्रतिनिधि इसको बहुत हल्के में लेते हैं। खामियाजा भुगतता है किसान। और कहाँ से लगी? जब हमको अपने गांव में पता चला कि आग लग गई है इधर पश्चिम की तरफ, तो हमने तत्काल एक हमारा मित्र है संजय यादव बनकटी का, हमने फ़ोन किया कि संजय बाबू तुम्हारे गांव की तरफ आग लगा है। तो भाई हाँ भैया आग लगा है, धर्मपुर जो महुआ बारी है वहीं के पास से आग लगा है। हमने पूछा आग कैसे लगा, तो कहा भैया अभी आग पता नहीं है, लेकिन हम लोग भी आग बुता रहे हैं। और हम लोग भी हमारे गांव, हमारे मोबाइल में जितना नंबर था, मैंने अपने हित दोस्त साथी संगतिया सबको फ़ोन किए लड़कों को कि बाबू जल्दी जल्दी तुम लोग चलो, धर्मपुर, कोरड़, बनकटी, मढ़ौरा में आग लगी। हम लोग बकलोल का झंगा वहाँ कटवा करके हम लोग आए, और हमारे पूरे क्षेत्र के नौजवान साथियों ने अपने प्राणों की आहूत दे करके इस जलती हुई आग में गेहूँ की फसल बुताने के लिए सब कुछ कर डाला। कई किसान तो ऐसे बेचारे जो जिनका रो रो कर बुरा हाल है,